हेलो, वेलकम यू टू ऑल। दिस इज़ वसीम एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सबसे पहले हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो प्रिंसिपल रिक्वायर्ड होता है, रेट रिक्वायर्ड होता है और टाइम रिक्वायर्ड होता है। तब जा कर के हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये साई निकलता है। उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले मतलब फर्स्ट ईयर जो होगा वो क्या निकलेगा, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। देन सेकेंड ईयर में ये क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल बनेगा और फिर उस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। देन वो जा कर के क्या होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म होगा। मीन्स समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, देखो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, जेन्युइन सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, फर्स्ट ईयर में P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में दोनों इक्वल होते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम, ए फॉर अमाउंट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर टी। ओके, और सिंपली अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस पी। ठीक है, और बाय फार्मूला से ही आपको निकालना है, सबको समझा देंगे टर्म को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, देखो ये जो फार्मूला है ये P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T में माइनस P करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखो A को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मीन्स A इक्वल टू यही है ना, A इक्वल टू ये है ना, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T। मीन्स यही चीज़, सेम चीज़ है यहाँ राइट किया हुआ है। ये A के बदले राइट करेंगे और माइनस P सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखो ये प्रिंसिपल है कि वह अमाउंट जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वह अमाउंट जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट जिस परसेंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम, वह टाइम मतलब जिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। और अमाउंट क्या है कि अमाउंट क्या होगा, उसमें प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। मीन्स वह अमाउंट जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद किसी पार्टिकुलर पर्सन को पे करना पड़ेगा, जिससे हम पैसा उधार लेंगे या उधार लेते हैं। आ रहा समझ में, तो प्रिंसिपल तो हम किसी से पैसा उधार ले रखे हैं, और ये सिस्टम जिस पे पैसा उधार लिए हैं वो क्या है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जब हम किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम पैसा को पे करेंगे, देन हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना,
आ रहा समझ में? इसमें अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा और इंक्लूडेड विथ टैक्स भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अमाउंट फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट है व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, देन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे एंड टाइम को डबल कर देंगे। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी हाफ, ओके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, देन हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 10/2% इक्वल टू 5%, ओके। एंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम वुड बी डबल्ड, मीन्स अगर टाइम दे रखा है 1 ईयर और आपको कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली, तो एक साल में कितना हाफ ईयर होगा, 2 हाफ ईयर होगा, एक साल में 2 हाफ ईयर होगा ना। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को डबल कर देते हैं, समझ में आ रहा है। हाफ ईयरली में टाइम को डबल करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करेंगे। हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2, क्योंकि रेट को आधा कर रहे थे, R/2 इंटू 100 एंड टाइम को क्या कर रहे हैं, जितना टाइम है उससे दुगना करेंगे, तो यहाँ पे 2n राइट करेंगे, तो टाइम होगा उससे डबल हो जाएगा। तो ये हाफ ईयरली के लिए होगा, क्लियर है। हाफ ईयर में ये आधा हो जाएगा, कौन सा क्या आधा हो जाएगा, तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, क्वार्टर क्या होगा, सबसे पहले आप समझो कि एक पूरा होल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट जो होगा वो क्वार्टर पार्ट कहलाता है। 4 पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्वार्टर पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्वार्टर मीन्स क्या होगा, क्वार्टरली मीन्स एक साल का चौथाई हिस्सा, मीन्स कि एक साल को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा होगा वो क्वार्टरली होगा, क्लियर है। तो एक हिस्सा कितने मंथ का होगा, एक हिस्सा कितने मंथ का होगा, सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ टाइम इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ओके। क्वार्टर में चेंज करने के लिए, क्वार्टर पार्ट निकालने के लिए 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12 है ना। तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा, ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होगा, 4 पार्ट करेंगे इसका। रेट को इन क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी रेट दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड टाइम को क्या करेंगे, टाइम जो भी है n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। देख लो यहाँ से यहाँ तक, एक क्वार्टर कितना मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा एंड सेकेंड क्वार्टर 3 मंथ का होगा, थर्ड क्वार्टर 3 मंथ का होगा, फोर्थ क्वार्टर 3 मंथ का होगा। मतलब देखो
कि जो अब जो पैसा का जो कैलकुलेशन होगा वो 3 मंथ में ही साइक्लिक होगा। मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो एक साइकिल 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स क्या है कि पहले जो पैसा जो दे रखा है वो 3 महीना में फिर से वो उसका जो इंटरेस्ट है वो जुट करके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो देखो एक साल में 3, 6, 9, 12, एक साल में 12 मंथ। तो यहाँ देखो कितना साइकिल हो जाता है, 1, 2, 3, 4। मीन्स कि पहले 3 महीना में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर सेकेंड 3 मंथ में क्या करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो ऐड होकर के फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स कि 4 टाइम उसको इन अ ईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, n इंटू 4 या 4n। ठीक है, देन इसका फार्मूला क्या हो जाएगा क्वार्टर का ना, क्वार्टरली का क्या हो जाएगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 4 इंटू 100 और इंटू 4n। ठीक है ना, तो ये क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज अ फ्रैक्शन, और टाइम जो दे रखा हो फ्रैक्शन में हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली सालाना कैलकुलेट किया जा रहा है, और टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है। सपोज हम लोग एक टाइम माने हैं 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, तब इसके लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। दिन क्या होगा देखो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो इसको 2 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100। 2 ईयर्स है तो 2 राइट करेंगे इस पार्ट के लिए। ठीक है, 2 ईयर्स इंटू करेंगे, ठीक है ना, इंटू करेंगे। ठीक है, ये प्लस पे हम लोग इंडिकेट किए हैं, लेकिन क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखो 1/2 ईयर्स, तो 1/2 ईयर्स में सिर्फ रेट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगा, 1/2 है तो R/2 करेंगे। यहाँ 3 रहता, जितना भी रहेगा उतना बाय 3 मल्टीप्लाई कर, मीन्स जो ये टर्म रहेगा उससे रेट में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनटू क्या होगा, 1 प्लस R/2 बाई 100, बस हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा मिक्स्ड ईयर के लिए। क्लियर है। कितना मिनट हुआ। असाइनमेंट 6.5 अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर रुपीज फॉर 1 the compound interest on rupees 15,625 for one integer 1/2 years at 8% per annum compounded half yearly is okay, compounded half yearly ओके। एंड P इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है 15,625, ये दे रखा है, और टाइम इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स। अब हाफ ईयरली इसको कन्वर्ट करेंगे तो टाइम में कितना टाइम हो जाएगा, तो एक साल में 2 हाफ ईयर, और ये देखो ये इधर से हाफ ईयर है तो कितना हाफ ईयर हो जा रहा है, 3 हाफ ईयर। अब इसको देखो 2 1 जा 2 1 3/2, हाफ ईयर में कितना, एक साल में कितना हाफ ईयर होगा, 2 हाफ ईयर होगा, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 हाफ ईयर। मतलब ये जो है वो 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 3n। एंड रेट कितना दे रखा है, तो 8%, तो रेट को क्या करेंगे, हाफ ईयर में हाफ कर देंगे,
तो 8/2 इक्वल टू 4%, है ना, 4% हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा ये भी, 4% हाफ ईयरली। क्लियर है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोगों को पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है। तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अभी फार्मूला पढ़े हैं कि P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n और माइनस P, ठीक है। इससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इक्वल टू देखो P कितना है, तो कितना है 15,625, 15,625 इंटू 1 प्लस R को हम लोग कितना निकालें, तो 4%, तो 4 क्योंकि हाफ ईयरली है, तो 4/100 एंड टू द पावर n कितना 3 ईयर, 3 और माइनस में क्या राइट करेंगे 15,625। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, उसमें 15,625 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8 एंड 2 0 4 5 जा 20। तो ये कितना हो जाता है 15,625 इंटू 25 1 जा 25 और 1 26/25 टू द पावर 3 माइनस 15,625। देखो इस दिख रहा है, ये देखो 15,625 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ये एक पार्ट का हिस्सा है ना, और ये 15,625 ये अलग है। अब देखो ये 3 टाइम था, इसी वजह से हम इसको 3 टाइम में राइट किए हैं, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25, अच्छा 25 6 जा 100 50 हो जाएगा। ये किस इसमें कितना बचा 6 बचा, 25 2 जा 50, इसमें कितना बचेगा 12 बचेगा, 50 और ये 5 125 एंड 25 5 जा 65 125। तो ये इस तरह से पूरा कैंसिल हो जाता है। तो कितना बार में कटा 625 में, 25 1 जा 25 एंड 25 जा 625 एंड 25 1 जा 25 और 25 1 जा 25, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हम लोगों के पास 26 इंटू 26 इंटू 26 और माइनस 15,625। तो ये क्या निकलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 17,576 एंड माइनस 15,625, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 15 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 एंड 16 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो कितना हो जाता है 1951। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा कितने साल का, तो 1.5 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट द अमाउंट पेड फॉर ₹1,60,000 एट 10% per annum compounded semi-annually for 2 years each. Principal equal to 1,60,000. Okay, and rate of interest 10%. Time equal to 2 years. हम लोगों को फाइंड आउट करना है सेमी एनुअली फॉर 2 years. सेमी एनुअली जब हो तब हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 2 इंटू जो गिवन टाइम रहेगा वो, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 4 सेमी एनुअली
ठीक है। एंड रेट को क्या करेंगे, रेट को 1/2 टू द गिवन रेट, तो कितना है रेट 10%, 2 5 जा 10 इक्वल टू 5%। ओके, अब हम लोगों को अमाउंट निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू दिख रहा है यहाँ, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n इक्वल टू, तो P हम लोगों को दे रखा है 1,60,000, 1 प्लस R क्या है तो 5% बाई 100 टू द पावर 4। ओके, सॉल्व करेंगे। A इक्वल टू P कितना 1,60,000 इंटू, इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 0 20, तो 20 इंटू 20 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20 टू द पावर 4 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 1,60,000 इंटू, अब ये पावर 4 मीन्स इसको हम लोग 4 टाइम राइट करेंगे, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 21/20 1 2 3 4 1 2 3 4 से कैंसिल आउट हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, तो A इक्वल टू कितना बचेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 441 इंटू 441, अब इसको मल्टीप्लाई करो, वन टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, इन हैंड 1 4 4 जा 16 और 1 17 1 7 6 4 ऐड कर देंगे, 0 एंड 0 पुटअप कर दो, 1 4 4 8 6 4 10 एंड 4 14, इन हैंड 1 7 7 14 का 4, इन हैंड 1 7 1 8 और 1 9, और ये इतना हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू 1,94,481, ये हम लोगों का आंसर होगा। सेकेंड इज दैट फाइंड द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट इक्वल टू व्हाट, जब आपको दे रखा है कि कंपाउंडेड एनुअली, और ये क्या करने बोला है कि कंपाउंडेड एनुअली, ये दे रखा है वार्षिक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी इन्फॉर्मेशन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोगों को क्या दे रखा है तो 1,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट और परसेंट कितना दे रखा है तो 4% पर एनम, एंड एन इक्वल टू दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, ये दे रखा है इन्फॉर्मेशन, हम लोगों को क्या निकालना है तो अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ओके, तो P हम लोगों को दे रखा है 1,200, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है तो 4%, 4/100 टू द पावर n का वैल्यू मीन्स टाइम कितना है तो 2 ईयर्स, तो 2 पुटअप करेंगे इक्वल टू, पहले डिवाइड कर देते हैं ना, ये फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, तो 1,200 इंटू 25 1 जा 25 और 1 ऐड करेंगे तो 26/25 टू द पावर 2 इक्वल टू 1,200 इंटू 26/25 इंटू 26/25, क्योंकि ये 2 पावर 2 है इसलिए हम लोग 2 टाइम राइट करेंगे। ओके, डिवाइड करते हैं, देखो इसको 25 5 से डिवाइड करो तो 5 5 या 25, 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10 है ना, 2 बचेगा
0 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 0, ठीक है। 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 4 जा बचेगा 0, 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40, ये कैंसिल आउट हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 26 इंटू 26 बाय 25। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल करने पे कितना आएगा 32,448 बाय 25। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1297.92, ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? 32,448 बाय 25, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1297.92, ये हम लोगों का आंसर होगा। सेकंड बनाओगे, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर है P इक्वल टू 25,000, रेट इक्वल टू 12% एंड टाइम इक्वल टू n इक्वल टू 3 years। ओके, तो हम लोगों को निकालना है क्या है, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। P कितना है तो 25,000, 1 प्लस R कितना है 12%, 12 बाई 100 टू द पावर 3। डिवाइड करो, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ओके, इक्वल टू 25,000 इंटू कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 एंड 3, 28 बाय 25 टू द पावर 3। देखो इसको क्या करते हैं 25 इंटू 1000 कर देते हैं, अलग कर 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हम लोगों को मिलेगा, तो काटने में आसानी होगा। इंटू 28 बाय 25 इंटू 28 बाय 25 इंटू 28 बाय 25, ये हम लोगों को आ गया, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ओके, और ये 0 पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 बाई 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 1,75,616 आया बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 1 बचेगा 16, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ओके, कितना आया 35,123.2, तो ये हम लोगों का आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि P इक्वल टू 3,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 17 इंटीजर 1/2% पर एनम एंड n इक्वल टू दे रखा है 2 years, ओके। हम लोगों को निकालना है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू P कितना है तो 3,200। अच्छा, 1 प्लस R को देखो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 17 2 जा 34 और 1 35 बाय 2, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 बाय, यहाँ पे 2 होगा ना, 35 बाय 2 इंटू 100 टू द पावर 2, ठीक है। डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 एंड 20,
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे राइट कर दो 3200 इंटू 20 इंटू 2 40, 41 जा 40 एंड 7 47 बाय 40 टू द पावर 2। यहाँ राइट करते हैं 3200 इंटू 47 बाय 40 इंटू 47 बाय 40, ठीक है। 0 0 2 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, क्या बचा 2 इंटू 47 इंटू 47 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4418 आएगा। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और दे रखा है हम लोगों को P इक्वल टू 625 एंड R इक्वल टू 4% एंड N इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। हम लोगों को निकालने बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले अमाउंट निकाल लेते हैं और अमाउंट निकालने के बाद उसमें प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, तो निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N। P हम लोग को दे रखा है 625, तो 625 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 4/100 पावर N जो दे रखा है 2, ठीक है। तो पावर 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625 दिख रहा इंटू 25 1 जा 25 और 1 26/25 टू द पावर 2। ओके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 इंटू 26/25 इंटू 26/25, तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 में, 25 1 जा 25, तो A इक्वल टू क्या हो गया 26 इंटू 26, तो कितना हो जाएगा 676। अमाउंट इक्वल टू हम लोगों का क्या निकला 676। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P इक्वल टू अमाउंट कितना दे रखा है तो 676 में माइनस करेंगे प्रिंसिपल 625 इक्वल टू 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का होगा 51। ये हम लोगों का आंसर होगा। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड बना लोगे। 4th नंबर P इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है 3200, रेट इक्वल टू 25% एंड N इक्वल टू 3 ईयर्स, ठीक है। उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस P, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। तो P हम लोगों का है 3200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, तो 25/100 पावर 3। ओके, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई करो 3200 इंटू 4 1 जा 4 और 1 5/4 पावर 3। तो A इक्वल टू 3200 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, ठीक है।
डिवाइड करो 4 से, 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इंटू ये 00 हो जाएगा। अच्छा 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 50 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 और ये 0, तो कितना हो गया अमाउंट इक्वल टू 6250। हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा a माइनस पी, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट हम लोग फाइंड आउट किए 6250 और माइनस पी हम लोगों का है 3200। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 to 0, 5 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट 0 हो गया, 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 मीन्स कितना आया 3050। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक है ना। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट रमेश डिपॉजिटेड ₹1250 in his saving bank account. Find the compound interest earned by him after 3 years. Okay, if the rate of interest is 5% per annum and interest is payable annually. ठीक है, तो P रमेश कितना डिपॉजिट करता है, तो P इक्वल टू है 1250 रुपीज़। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 15%, सॉरी 5% एंड टाइम n इक्वल टू 3 years। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हम लोग अभी तुरंत फाइंड आउट किए हैं a माइनस पी। तो सबसे पहले हम लोग a को फाइंड आउट करेंगे, तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। p इक्वल टू 1250 इंटू 1 प्लस r कितना है, तो 5/100 टू द पावर 3। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0 20, तो कितना हो गया 1250 इंटू 20 इंटू 120 एंड प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 21/20 टू द पावर 3। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1250 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 20 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर इसको डिवाइड करते हैं कितना से, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो a इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बाई 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 441। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 46,305, इसको डिवाइड करेंगे 32 से, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो 1447.03 आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस पी करेंगे हम लोग, तो a हम लोगों का कितना है 1447.03 माइनस p कितना है तो 1250, 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 03.7 हो जाएगा एंड 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ 12 हो 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो गया 197.03। ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, इस तरह से कंप्लीट होता है। चैनल पे आने वाले नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।